हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाली वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। तो एपिसोड 6 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है, जहां पर हमने लास्ट में पार्ट 1 देखा था। नाई कन्फेस कर देता है आई से कि वो आई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो पार्ट 2 के फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहां आई और नाई साथ में शावर ले रहे होते हैं। नाई कहता है आई मुझे भूख लगी है। इस पर आई कहता है पहले तुम शावर ले लो, उसके बाद तुम मेडिसिन भी खा सकते हो और हाँ तुम डिनर भी खा सकते हो। फिर आई कहता है नाई क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं जिडा से क्या बात कर रहा था। इस पर नाई कहता है मुझे नहीं जानना कि तुम जिडा से क्या बात कर रहे थे, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने जिडा को तुम्हारा नंबर दिया कि नहीं। मैं कितना नॉनसेंस हूँ ना। इस पर आई स्माइल देते हुए कहता है नाई तुम्हें क्या पता है, मेरे नसीब में लिखा है कि मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। इस पर नाई कहता है तो क्या तुम्हारे नसीब में ये नहीं लिखा है कि तुम्हारे पास एक जेलस बॉयफ्रेंड भी है, तुम्हें एक जेलस बॉयफ्रेंड भी मिलने वाला है। इस पर आई हंसते हुए कहता है मेरे रेड डक तुम्हारी जेलसी मेरे दिल की धड़कन को और भी तेज़ करती है। और यहाँ पर आई स्माइल देने लगता है। इस पर नाई कहता है आई क्या हम शावर लेना अब ख़त्म कर सकते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। इस पर आई कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अब भी एनर्जी बाकी है। फिर आई नाई के करीब जाता है और कहता है नाई क्या हम एक राउंड और कर सकते हैं। इस पर नाई कहता है अभी मैंने अभी अपना पूरा बोलना ख़त्म नहीं किया है। नाई कहता है अगर हमारा नहाना ख़त्म हो चुका हो तो क्या प्लीज़ तुम मुझे गोद में उठाकर यहाँ से ले चलोगे, मेरे पास चलने के लिए बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। इस पर आई कहता है तुमने अभी मुझे क्या कहा। इस पर नाई कहता है हबी। इस पर आई कहता है तुमने मुझे हबी कहा। नाई कहता है क्या तुम्हें मैं हबी नहीं कह सकता, तुम्हें पसंद नहीं आया। इस पर आई स्माइल देते हुए कहता है श्योर तुम मुझे बुला सकते हो, पर जब मैं तुमसे हबी सुनता हूँ ना तो मुझे तुमसे फिर से लव करने का, तुम्हारे साथ इंटीमेट होने का मन कर रहा है। इस पर नाई कहता है तुम बस भी करो, अब मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है। और फिर आई यहाँ पर स्माइल देता है और यहाँ पर अपना शावर लेना कंटिन्यू करते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है ईद को। ईद बार में आया होता है और तभी वहाँ पर एक लड़के से मिलता है। उस लड़के को ईद देखता ही जाता है। फिर ईद कहता है उस लड़के से क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, मैंने इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। इस पर लड़का कहता है हाँ मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। ईद कहता है तो क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो मिस्टर। इस पर लड़का कहता है सॉन्ग मेरा नाम सॉन्ग है। ईद कहता है और मेरा नाम ईद है। सॉन्ग कहता है एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, मैं उसका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। इस पर ईद कहता है तो फिर अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ उसका वेट कर सकता हूँ तुम्हारे दोस्त के आने तक। और फिर यहाँ पर सॉन्ग और ईद दोनों बातें करते हैं और अपनी ड्रिंक शेयर करते हैं। और तभी सॉन्ग को मैसेज आता है, इस मैसेज में लिखा होता है कि मैं आ चुकी हूँ। सॉन्ग कहता है मेरे दोस्त का मैसेज आ गया है, वो यहाँ पर आ चुकी है, मैं यहाँ से जाता। सॉन्ग इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है और तभी ईद सॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है और सॉन्ग ईद को देखने लगता है। इस पर ईद कहता है ओह आई एम सॉरी, वो बात ये है। इस पर सॉन्ग कहता है क्या बात है। ईद कहता है क्या मुझे तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है। फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग जाता है अपनी दोस्त के पास और सॉन्ग की दोस्त यहाँ पर जिड़ा होती है। जिड़ा कहती है सॉन्ग से तो सॉन्ग क्या तुम ईद से मिले, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ। इस पर सॉन्ग कहता है मैं उससे मिला पर उससे मिलना इतना आसान नहीं है, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इस पर जिड़ा कहती है कोई बात नहीं तुम कोशिश कर सकते हो। इस पर सॉन्ग कहता है मैं बस ईद के साथ नई मेमोरीज बनाना चाहता हूँ। ना कहने के बाद सॉन्ग अपने मोबाइल को देखता है और यहाँ पर स्माइल देता है। फिर सीन दिखाया जाता है आई और नाई का। आई नाई को बाथरूम से उठा कर लेकर आता है और वो नाई को बेड पर बिठाता है। नाई की चोट पर अब भी दर्द हो रहा होता है, नाई के पेट पे अब भी दर्द होता है। फिर आई नाई को कपड़े देता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर नाई टीवी देख रहा होता है और आई खाना बना रहा होता है। नाई आई को देखता है। इस पर आई कहता है वेट मिनट, खाना बन चुका है, हम अभी खाएंगे। फिर आई और नाई दोनों साथ में खाना खाते हैं। फिर एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर आई कहता है नाई से नाई तुम अब सो जाओ और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। और फिर आई नाई को सोते समय देखता है और उसके फेस को टच करता है। फिर सीन दिखाते कुछ समय बाद का जहाँ पर नाई पूरी तरह से सो चुका होता है और वो नींद में ही काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। तभी आई आता है और आई नाई को चेक करता है। आई कहता है तुम्हारी बॉडी इतनी हॉट कैसे है, यहाँ पर नाई को बुखार हो जाता है। आई कहता है नाई क्या तुम मुझे सुन सकते हो, लेकिन नाई पूरी तरह नींद में ही होता है। फिर आई जाता है और वो कोल्ड वाटर लेकर आता है और वो नाई के पूरे शरीर को ठंडे पानी से वाइप करता है ताकि नाई का बुखार यहाँ पर थोड़ा कम हो जाए।
और आई यहाँ पर रात भर नाई का ख्याल रखता है और नाई का ख्याल रखते हुए ही आई नाई के पास ही सो जाता है। फिर सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर आई नीचे ही सोया होता है और नाई यहाँ पर रेडी हो जाता है कॉलेज जाने के लिए। फिर नाई चिल्लाता है मुझे भूख लगी है और घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है। और तभी आई जग जाता है और आई मोबाइल में टाइम देखता है और कहता है नाई मैं बस रात को 1 घंटे सोया था और तुम सुबह सुबह इतना ज़्यादा नॉइस कर रहे हो क्यों। इस पर नाई कुछ खोजने लगता है। इस पर आई कहता है, वो नाई को पीछे से पकड़ता है और कहता है बेबी तुम क्या खोज रहे हो। इस पर नाई कहता है मेरे मिस्टर डक। इस पर आई कहता है नाई को कि ये रहा मेरा मिस्टर डक, मैंने तो इसे पकड़ा है ना। इस पर नाई कहता है मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब कि मेरे येलो डक की चेन नहीं मिल रही है, वो कहाँ पर है। इस पर आई कहता है वेल मेरे दिमाग में तो बस एक ही डक है और वो मेरा मिस्टर डक है जिसका नाम नाई है, ये मेरा नाई है, मेरा डक। ये सुनकर नाई यहाँ पर स्माइल देने लगता है और कहता है आई तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो, तुम जल्दी जाओ नहा लो और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। इस पर आई कहता है तुम क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। नाई कहता है नहीं हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, मैं यूनिवर्सिटी में कुछ खा लूँगा। आई मैं तुम्हें कभी अपने साथ यूनिवर्सिटी के कैफ़े में तो नहीं लेकर गया हूँ ना, तो तुम मेरे साथ आज कॉलेज के कैफ़े में चलोगे। तो आई कहता है हाँ तुम मुझे वहाँ ले चलो ताकि सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल सके, सबको पता चल सके कि तुम मेरे हो। आई कहता है मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। मैं चाहता हूँ कि सब कोई जान जाए कि ये डक यानी नाई सिर्फ मेरा है और मैं इसका ऑनर हूँ। इस पर नाई कहता है आई तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो, जब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा ना तो कौन मुझे देखेगा, सब तो तुम्हें ही देखेंगे, सब तुम्ही को देखते हैं। इस पर आई कहता है आई एम सॉरी मैं हैंडसम ही पैदा हुआ था, मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल अपने डैड पर गया हूँ, मैं हैंडसम हूँ ना। इस पर नाई हंसते हुए वहाँ से जाता है। इस पर आई कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। फिर आई बाथरूम में जाता है और वो ब्रश पर देखता है जिस पर नाई ने कोलगेट लगाया होता है और आई यहाँ पर खुश होता है कि नाई उसकी छोटी से छोटी बातों का ख्याल रख रहा है। फिर आई रेडी होकर आता है। नाई कहता है आई 2 हफ्ते बाद हमारी एग्जाम्स होने वाली हैं और तुम्हारी थाई लैंग्वेज जो है ना वो काफ़ी वीक है, तो तुम इस कोर्स को छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर आई कहता है ये इतना हार्ड नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, मुझे थाई सिर्फ लिखने में और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, समझने और बोलने में नहीं। आई पहले कनाडा में पढ़ा होता है जिसकी वजह से उसे थाई लैंग्वेज पूरी तरह से नहीं आती। इस पर नाई कहता है तो फिर मैं तुम्हें थाई सब्जेक्ट में हेल्प करूंगा और तुम मुझे एयर शिफ्ट के स्ट्रक्चर पढ़ने में हेल्प करोगे। ये सब्जेक्ट काफ़ी हार्ड है, लास्ट टाइम तो तुम्हें इसमें फुल मार्क मिले थे। ये सब्जेक्ट कितना मुश्किल है और तुम्हें तो फुल मार्क मिला था, देखो मैं मिस्टर नाई मार्क नहीं ला पाया। इस पर आई कहता है मेरे डैड पहले उस सब्जेक्ट के टीचर थे और वो मुझे हमेशा वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, इसलिए ये उतना हार्ड नहीं है। इतना कहने के बाद आई यहाँ पर टाई पहनने लगता है। नाई कहता है आई तुम कितने स्लो हो, मैं तुम्हारी टाई पहनने में मदद करता हूँ। फिर वो आई को टाई पहनाता है। इस पर आई नाई की तरफ देखता है और कहता है मेरी स्लो होने की वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मुझे टाई पहनाने में मेरी हेल्प करे। इस पर नाई आई को देखता है और वो आई की टाई को कस कर खींचता है। इस पर आई कहता है नाई तुम क्या कर रहे हो। नाई कहता है तुम ये डिजर्व करते हो। यहाँ पर सीन खत्म होता है।